वो अपना सा। जानवी को फोन करके बता दो कि हमारी माँ जिंदा है, श्राद्ध नहीं करेंगे, वो बहुत बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा, मैं बता दूंगा। हेलो, हमें मिलना होगा आज। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। जानवी कहाँ है वो? अंदर घर पे 2 दिन से यही है। मुझे नहीं पता था वो आपकी माँ है। प्लीज प्लीज मुझे मिलवाओ उनसे। बता ही दो ना, तुम्हें क्या चाहिए हमसे? हाँ बोलो जानवी, कितने पैसे चाहिए? बार बार तुम्हारे धोखे से तंग आ चुके हैं हम। अपना सारा काम छोड़ के तुम हमारी और आदि की मदद करने क्यों चली आती हो? प्लीज टेल अस, क्यों मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई हो? क्यों 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 प्यार करती हो मैं उनसे? I love you, I love you। आदि, तुमने सुना जानवी क्या कह रही थी? अब मुझे लग रहा है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी जो मैं उसे इस घर में लेकर आई। मैं उसे लाई थी कि वो मेरी हेल्प करे, हमारा रिश्ता ठीक करने के लिए, हमारे बीच में जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने के लिए। पर वो ऐसा कभी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी नजर तुम पे थी, ये जानते हुए कि हम कौन हम? मैं हूं और तुम। ये हम तभी खत्म हो गया था जब तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आया था, जब तुमने हरकतें दिखानी शुरू की थी। और रही बात जानवी की, आई ट्रस्ट हर ब्लाइंडली। उसके खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा निशा। इतना समझदार होने के बावजूद तूने जानवी के साथ इस तरह बात कैसे की? मैं जानता था कि जानवी आदि से प्यार करती, उसे कोई उम्मीद नहीं थी। अरे वो मैं था जिसने जानवी के पास जाकर अपने बेटे की खुशी मांगी, उसे उम्मीद थी। भाई साहब, मुझे आपकी इसी बात पर हैरानी है। आपको अच्छी तरह से पता है कि आदि शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। ऐसे में आदि की जिंदगी में जानवी की जगह कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? जरूर हो सकती, खासकर तब जब किसी की पत्नी निशा जैसी हो। उनकी शादी का पवित्र बंधन तो उसी दिन टूट गया था जब निशा ने अपनी चालें खेलना शुरू की थी, अपना असली रंग दिखाया था। जब से जानवी आदि की जिंदगी में आई है ना, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखी, एक नई खुशी देखी, हिम्मत देखी, उसके दिल में उठती हुई ख्वाहिशें देखी। जानवी आदि के लिए सही है, उसकी जिंदगी है, समझा तू? भाई साहब, आदि अभी भी शादीशुदा है, इस सब में जानवी गलत है। नहीं काकू साहब, जिंदगी का हर एक पल बहुत कीमती होता है। एक वक्त था जब मुझे तुम्हारा ये ज्यादा बोलना बहुत इरिटेट करता था। फिर हमारी दोस्ती हुई। तुम्हारी दोस्ती ने मुझे बहुत कुछ सिखाया जानवी। मेरी जिंदगी बदल दी, जिंदगी जीना सिखाया। तुम मेरी जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंट कब बन गई मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता हूं मैं, तुम्हें खोने से डरता हूं।
आदित्य ये प्लीज सब जानवी प्लीज, तुम 2 वर्ड में बोलना नहीं सीखी पर तुमने मुझे पैराग्राफ में बोलना सिखा दिया। प्लीज आज मुझे बोलने दो। तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा जानवी। हर मोड़ पर, हर मुश्किल में तुमने मेरा साथ दिया है। मुझे याद है जब मैं हॉस्पिटलाइज था, तुम कैसे मेरे सीने से लकीर हो रही थी। इतना प्यार शायद मुझे कभी किसी ने किया ही नहीं। जानवी, मैंने तुम्हें तुम्हारे ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकाल दिया। सॉरी अबाउट दैट। निशा, आज सॉरी मत कहो। एक्चुअली मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट दिन आया, सो थैंक यू। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। मैंने माँ के बैग में लोकेशन चुरा कर रख दी। आई एम श्योर निशा उन्हें फॉलो करेगी। डोंट वरी आदित्य, आज निशा पकड़ी जाएगी। बस एक बार पता चल जाए कि ये साया कौन है। भाई साहब और भाभी साहब कभी साथ में खुश नहीं रह सकते। भाभी साहब को मरना ही होगा। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ है, हमने कोई चोरी नहीं की है। ये सब क्या हो रहा है? अरेस्ट कर रहे थे महक जी आपके दोनों चाचाओं को। करोड़ से ऊपर का माल चुराया इन्होंने हमारी दुकान से। लेके चलो इन्हें। हमारी बात तो सुनिए। क्या कर रहे तू? तेरे चाचा और पापा को जेल ले जा रहे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये प्रज्ञा वापस आ गई। पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सपना आ रहा है। क्या कहा था मैंने कहा था ना कि प्रज्ञा वापस आएगी। मेरा दिल मुझसे झूठ नहीं कह सकता, मेरा यकीन कभी गलत नहीं हो सकता दादी। आज आप सब लोगों के लिए सरप्राइज है, सरप्राइज। और पता जब आपको सरप्राइज मालूम चलेगा तो आप क्या बोलोगे? क्या? कि अब क्यों बुला रहा है, पहले क्यों नहीं बुलाया? आप सभी हमारे ट्रस्टी धर्म सिंह राठौड़ जी के घर जा रहे हैं। और हाँ तेजस्विनी, ये जिम्मेवारी तुम्हारी है। वादा कर, तो अब से उस राठौर खानदान से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। वो एक कहावत है ना, एक परिवार को मुट्ठी में बांधना। बंद मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। मुट्ठी खोल भी दूंगी और रिश्तों की मजबूत सिलाई को उधेड़ भी दूंगी। हम औरतें ना नदी की तरह होती हैं। जैसे ही नदी को रास्ता मिलता है वो अपने आप को उस रास्ते में ढाल लेती है। कब पड़ेगी मेरे कलेजे में ठंडक, कब उजड़ेगा उस सेठ जी का देवसूर। आज तक सेठ जी आपके वार से नहीं झुकी, अब वो सेठ जी मेरे प्यार से झुकेगी। वही नहीं है यहाँ। मैंने कहा था ना फेक कॉल होगा। चलो आप चलते हैं। थोड़ी देर और वेट करते हैं। कबीर कोई पॉइंट नहीं है। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन देनी होगी ना तो वो किसी डिसेंट जगह बुलाएगा, यहाँ नहीं। लेट्स गो। दिल तो यही चाहता था कि ये चिट्ठी आप तक पहुंचे। पूजा, चलो बाहर चलो और हल्दी की समय शुरू करो। तुम्हारी सास ने अभी तक हल्दी भी नहीं फेंकी। नरेन बाबू, पूजा
नरेन से प्यार करती है?